अगर आप पात्र को जो those who are really ready to take sannyas and full of love, open. When you give energy, touch his third eye, you have to be, because if you are center coordinator, commune coordinator, and conducting meditation camp, you have to give sannyas. And you have to touch third eye. उसमें तो करना ही है, लेकिन try to understand. हुआ देखिए, जब थर्ड आई में क्या होता है, आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके शरीर में जाती है, इसे थर्ड आई से, है ना। अगर वो इफ ही इज ओपन एंड ही इज रिसेप्टिव, ही विल ड्रिंक दैट एनर्जी और सोक दैट एनर्जी, पी जाएगा, उसको भी फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। लेकिन कभी लोग ऐसे भी संन्यास लेते हैं, जब तमाशा देख रहे हैं वो भी ले लिया, हम भी ले लें क्या, 100 रुपये तो माला का लाइक क्या ले लेते हैं, वो श्रद्धा से नहीं, ओपन नहीं है, तो क्या होगा, आप जब एनर्जी दीजिएगा, वो एनर्जी पिएगा नहीं, वो एनर्जी रिबाउंड होगा, है ना। एनर्जी तो ले नहीं रहा है, एनर्जी रिबाउंड होगा। जब एनर्जी रिबाउंड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपके यहाँ पर पेन होगा, आप देखिएगा, यहाँ पेन होगा, हाथ पे पेन होगा, उस रात में हेडेक होगा, है ना। एनर्जी तो क्या है, अगर वो ले लेता तो ठीक था, आप भी हल्के हो जाते, वो भी, उसको भी लाभ होता, लेकिन अगर उसने नहीं लिया तो आपको पेन होगा। अब ये पेन ऐसा है, समझिए इसको, आई हैव वॉच्ड, हम लोग पुणे में रहते थे, आई हैव वॉच्ड इट। संन्यास लेने के लिए लोग जाते थे तो कभी कभी गलत लोग भी चले जाते थे भगवान के पास संन्यास लेने के लिए। When भगवान was initiating himself, he has initiated from 1970 to 81, 10 साल उन्होंने किया है। 81 के 70 के सितंबर से शुरू किया था, 10 years he has initiated himself। बहुत लोग को दीक्षा दिया है। हम लोग पुणे में देखते थे, जब संन्यास के लोग जाते थे लाओत्से हाउस, लाओत्से में, तो हम लोग गेट पर बैठ के, जो समझदार सन्यासी थे, हम लोग बैठते थे, देखते थे, क्योंकि जब वो लोग लौटते थे, when they were coming back after initiation, they were carrying good energy. We used to hug them. Everybody was not allowed to go into sannyas celebration in Pune, was allowed, Chancellor Auditorium has limited capacity, and it was not allowed to go to master each time, no. So 3 महीने पर एक बार नंबर आता था। यहाँ तो सस्ता है ना, कोई भी आके बैठ जाता है, हा? उसकी वैल्यू भी नहीं करेगा, जो चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। पुणे में भगवान के पास बैठने के लिए 3 महीने रुकना पड़ता था, वर्कर को 90 दिन के बाद नंबर आता था कि आप संन्यास में जाके बैठ सकते। छूते नहीं थे भगवान, जस्ट बैठने के लिए भी 3 महीने 90 दिन का वेट करना पड़ता था। एक बार आपको मिल गया है तो फिर 3 महीने, तो उसकी वैल्यू भी होती है। तो पीपल, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसको आप संभाल के रखते हैं, और जो सस्ती चीज होती है तो उसको नहीं संभालते। तो हम लोग बैठते थे, क्योंकि लोग आते थे संन्यास देके, तो देवर कैरिंग एनर्जी, उनके पास भी ऑरा होता था, बहुत मजा आता था। रात भर हम उनको नहीं छोड़ते थे, क्योंकि भगवान की एनर्जी लेके जो आया है, वो रात भर उसके पास बैठने में मजा आता था, गप करने में मजा आता था, बैठने में, तो कैरिंग डिवाइन एनर्जी। कभी कभी गलत लोग भी दीक्षा लेने चले जाते थे। गलत लोग ऐसे, जैसे पत्नी प्रेम से है, पत्नी सन्यासी है, वो पति को कह रही कि तुम भी दीक्षा ले लो, तुम भी दीक्षा ले लो, ले लो, तो पत्नी के कहने के कारण ले गया, उसको इच्छा नहीं दीक्षा लेने की, और एकदम इच्छा नहीं है। कभी कभी तो लोग निगेटिव भी होते थे, भगवान के विरोधी भी होते थे, और वो भी लोगों के कहने से, यार देख लो क्या लगता है दीक्षा में, है ना। पहले तो माला का भी पैसा नहीं लगता था, फ्री था, बाद में 100 रुपया लगने लगा, पहले तो माला का फ्री था। तो अपना जाता क्या है ले लो, देख लो, थर्ड टच करते हैं। तो ऐसे लोग जब जाते थे तो गेट पर, जो हम लोग समझदार आदमी थे, जो हम लोग समझते थे एनर्जी के खेल के, जैसे चिन्मय जी जैसे, नरेंद्र स्वामी जी जैसे, हम लोग सीनियर सन्यासी, हम लोग जो समझते थे एनर्जी के खेल, हम लोग बैठे रहते थे, और हम लोग देखो कल भगवान बीमार पड़ेंगे,
और निश्चित रूप से नेक्स्ट डे सुबह में लेक्चर में हम लोग जाके बैठे तो खबर आती थी भगवान इज नॉट वेल सो ही विल नॉट कम इनटू द लेक्चर। हम लोग को पहले पता चल जाता कल भगवान बीमार पड़ेंगे। गलत आदमी भगवान के पास आ गया, वो ना नहीं कहते थे, थर्ड आई टच करते थे और बीमार। तो ओशो बीमार पड़ जाते थे। सोचो, इनलाइटेंड मास्टर, एक बार नहीं कई बार मैंने देखा है ना। हमको भगवान बहुत डांटे हैं। नेपाल के एक आदमी हमारे साथ गए, बड़े आदमी थे, तो उनको संन्यास लेने की इच्छा नहीं थी। देखने गए थे क्या है, क्या होता है वहाँ पुण्याश्रम, है ना। मेरे चूंकि बड़े आदमी थे, हमको लगा कि दीक्षा ले लेंगे तो नेपाल में भगवान का काम होगा। आई वॉज वेरी ग्रीडी, आई एम स्टिल ग्रीडी टू that Bhagwan works to spread in the country. So I was very greedy. So I wanted that he should take sannyas. He was a big guy. I will not name. No. He was not willing to take sannyas. Not ready to take sannyas. That night we stayed in the same room in a hotel. And I stayed in the same room because I wanted to convince him to take sannyas. And whole night I was convincing him that ये बहुत early की बात है. That time I was spiritually ignorant, very ignorant. No, I didn't have the real knowledge. So I whole night I was convincing him देखो ऐसा कैसा मौका मिलेगा, दीक्षा छोड़ दोगे फिर तुमको कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेंगे। सो आई वॉज एडवोकेटिंग होल नाइट दैट यू शुड टेक संन्यास एंड ही वॉज नॉट विलिंग, ओनली जस्ट टू प्लीज मी, बिकॉज आई वॉज आफ्टर हिम कि संन्यास ले लो। और मेरे अच्छे वी वर गुड फ्रेंड, बट ही वॉज नॉट ओपन टू आस्क भगवान। We are good friend, a very powerful person. So I thought if a powerful person becomes sannyasi, also work will spread in Nepal. So I was after him and whole night मैंने उसको सोने नहीं दिया, कन्विंस किया। सुबह उसने फॉर्म भर दिया and he took sannyas। कल होके भगवान बीमार पड़ गए। ओशो भी बीमार पड़ जाते थे। हम लोग गुरु बनने के लिए हतार कर रहे हैं, ओशो बीमार पड़ जाते थे। और उसके बाद जो मेरी इंटरव्यू हुई तो भगवान ने हमको इतना डांटा, एंड आई शुड से ऑल ऑफ यू दैट थिंग, जो भगवान ने मुझे कहा आपके सबके काम का है, आप सब सुन लीजिए। भगवान ने क्या कहा, तुम उसके गले पर चढ़ गए थे संन्यास दिलाने के लिए, वो लेना नहीं चाहता था, तुमने जबरदस्ती उसको संन्यास दिलाया। तुम तो प्रचारक बन गए हो, धर्म प्रचारक बन गए हो, सबको चाहते हो सन्यासी हो जाए, है ना। तो उसके पीछे लग गए थे, तुम्हारे कहने के कारण उस सन्यास लिया। उसको सन्यास लेने की पात्रता भी नहीं थी। वो सन्यास नेपाल जाके छोड़ भी देगा, माला छोड़ भी दिया उसने, बाद में उसने माला भी फेंक दिया, है ना, क्योंकि वो भीतर से भाव नहीं था। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अरुण, जिसके अंदर भीतर से इच्छा नहीं हो दीक्षा लेने की, उसको कभी दीक्षा लेने के लिए मत कहना। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राजा, तुम क्या करोगे राजा को लेकर, है ना, कुछ भी हो, उसके अंदर से अगर भाव हो और उसके मन में भय हो तो उसको हिम्मत देना, है ना। भगवान ने सिखाया मुझे ये, इट विल बी ऑफ योर यूज, है ना। भगवान ने मुझे सिखाया कि अंदर तो भाव है लेकिन डर रहा है, तो उसको हिम्मत देना, हाँ, उसको हिम्मत देना, उसको समझाना। लेकिन अंदर से भाव नहीं है, वो लेना नहीं चाहता है, तो किसी को भी सन्यास लेने के लिए मत कहना। हाँ, उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया, किसी को मैं नहीं कहता, है ना, मतलब कि किसी को भी दीक्षा लेने के लिए मत कहना। हाँ, वो लेना चाहे, उसके मन में कुछ प्रश्न हो, शंका हो, तो उसको समाधान करना, उसको मदद करना। तो तुम तो लोगों के साथ, हमको इतना डांटा भगवान ने, तुम तो लोगों के छाती पर बैठ जाते हो कि सन्यास में।
भगवान बोले ये हिंसा है, इट इज ए वायलेंस। किसी के इच्छा के विरुद्ध उसको संन्यास दिलाना, इट इज ए वायलेंस। ये कभी मत करना। ये तो भगवान ने नहीं कहा कि मैं भी बीमार पड़ गया, ये नहीं कहा, लेकिन हमने देखा था उस दिन जिसने उसको दीक्षा दी है, भगवान लेक्चर में नहीं आए ना। यहाँ जो मेरे साथ लोग हैं वो लोग जानते हैं, जिस दिन दीक्षा होती है एक आदमी भी गलत दीक्षा ले लेता है और वो माला फॉर्म भर दिया, तो हम लोग तो माला देते ही हैं, थर्ड आई टच करते ही हैं, बट वो अगर प्रेम से नहीं लेता है, उस रात भर मुझे यहाँ पूरे शरीर में दर्द होता है। तुम लोग जानते हो, राधिका माँ को पता है, जो हम लोग का सेवा करते हैं, हमारे केयर टेकर हैं, सबको पता है, होल नाइट मुझे शरीर में पीड़ा होती है, क्योंकि एनर्जी तो गई और उसने लिया नहीं, तो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पेन होगा, हेडेक होगा, दर्द होगा। इसलिए नेवर 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 अनविलिंग पीपुल डोंट गिव देम संन्यास, डोंट परस्यू एनीबडी टू टेक संन्यास। The decision of sannyas should come from his own heart, उसके हृदय से उठना चाहिए। इस मामले में बहुत ज्यादा एडवोकेशन नहीं करना।